नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। अभी तक की जो हमने 3 क्लासें देख ली थी, ठीक है ना, जहां पर हमने देख लिया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपके शक्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले आज वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज? वीटो पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी आपके इस क्लास को ले सकें, ठीक है ना। चलिए आइए। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति के पास क्या वीटो पावर है? वीटो शक्ति। क्या राष्ट्रपति के पास हमारे जो है वीटो शक्ति है या नहीं? तो इसको वीटो शक्ति तो आप कहते हो। अब क्या होती है वीटो शक्ति? इसके किस कहां पर इसका वर्णन किया गया है? किसका? आपका वीटो पावर का वर्णन संविधान में कहां देखने को मिलेगा? अब देखिए, वीटो पावर वहां आती है जहां राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार हैं, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद अनुच्छेद संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम क्या है आपका? अनुच्छेद 111। 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास क्या है आपकी? कुछ शक्तियां हैं। अब कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो वो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं कि वह जो है विधेयक को, कुछ शक्तियां हैं वह विधेयक के बारे में, अब आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो हैं, किससे संबंधित शक्तियां हैं? तो आप बताओगे राष्ट्रपति के पास कुछ और शक्तियां जिनका वर्णन हमें अनुच्छेद 111 में देखने को मिलता है, वो आपके विधेयक से संबंधित है। अब विधेयक से संबंधित है क्या? राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? विधेयक के बारे में कुछ क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। अब कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो अब हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो विकल्प ये होता है कि वह अपनी उसको अनुमति दे दे, यानी अपनी सहमति दे दे। या कोई भी विधेयक आया है, राष्ट्रपति उसे अपनी क्या दे सकता है? सहमति दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? वह जो है अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले। वह अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले। और तीसरा जो आता है, कौन से नंबर का आता है? तीसरा जो आपको उसके पास शक्ति देखने को मिलती है कि जो उसके पास शक्ति है वो है कि वह जो है विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा सकता है। वह धन विधेयक को छोड़कर, ऐसे लिखना आप, वह धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब आपको जो याद रखना, कितनी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास? 3 प्रमुख शक्तियां हैं। देखो दोबारा से समझो आप। राष्ट्रपति के पास हम पढ़ रहे हैं वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं। शक्तियां किससे संबंधित हैं? तो वह विधेयक के बारे में दिए गए हैं। उसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? कि वह उस विधेयक को अपनी सहमति दे दे,
क्या दे दे, सहमति दे दे। दूसरा, वह अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले, या भी हम कुछ नहीं कह सकते, आप विधेयक हमारे पास रहने दो, ठीक है, हम कुछ समय बाद आपको बता देंगे। तीसरा क्या है कि वह जो है धन विधेयक को छोड़कर, याद रखना राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्या रीजन है, तो रीजन आपको बताया गया था कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो जब आपने ही मंजूरी दी तो आप उसको क्यों पुनर्विचार के लिए भेजोगे? अरे बोलो हाँ या ना। अब ऐसे ही उसने धन विधेयक को छोड़कर सभी को क्या कर सकता है, हो सकता है संसद जल्दबाजी में ले आई, इसलिए उसको वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है ना। अब विश्व के सभी जो देश हैं उनके पास कुल 4 प्रकार के वीटो पावर देखने को मिलेंगे, यानी सभी देशों के पास, विश्व के सभी देशों के पास कुल 4 प्रकार के वीटो पावर हैं। कितने प्रकार के वीटो पावर हैं? तो आप बताओगे सर 4 प्रकार के वीटो पावर हैं। अब वो 4 प्रकार के हैं कौन कौन से वीटो पावर, तो उनके आपको नाम भी पता होना चाहिए, कौन से प्रकार के वीटो पावर है। तो पहला जो वीटो पावर है उसको नाम दिया जाता है क्या, आप बताओगे अत्यंतिक वीटो। कौन सा आपका अत्यंतिक वीटो है। आप देखो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति भारत, या आप जिसको लिख सकते हो राष्ट्रपति विधेयक, इसमें जो है राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। अब देखिए इसमें उसने ना तो मंजूरी दी है, ना ये कहा कि आप पुनर्विचार करो, इसमें बस ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा, ठीक है हम आपको बता देंगे। इस कोई काम होता है ना, कहा सर हमारा जी काम कर दीजिए, आप कहते ठीक है हमें दे जाओ हम आपको काम देंगे, है ना। ऐसे ही राष्ट्रपति उसको सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है, अन्य देशों में भी किया जाता है। अब ये याद रखना, इसका जो प्रयोग कहाँ किया जाता है, भारत में भी किया जाता है और आपको अन्य देशों में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रयोग भारत में कौन से राष्ट्रपति ने किया, क्या अभी तक किया है क्या, तो आप बताओगे इसका जो प्रयोग है भारत के कौन से राष्ट्रपति हुए जिन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो इसका प्रयोग जो है तत्कालीन उस समय 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना कि अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किसने किया था, तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था। ये आपको याद ही रखना है। अब और किसी ने किया था क्या, हाँ आप कहोगे सर इसका प्रयोग भी 1991 में, कब, 1991 में एक और राष्ट्रपति हुए जिनका नाम क्या था, तो आर वेंकटरमन द्वारा प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा किया गया था। जी आपको याद रखना कि 2 राष्ट्रपति हुए भारत के जिन्होंने अब तक जो है अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया हुआ है। इतना क्लियर है। इसमें क्या होता है, आप कहोगे निर्णय को अपने पास सुरक्षित रख लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का वीटो है, उसका नाम क्या है आपका? तो आप बताओगे विशेषित वीटो के नाम से जाना जाता है। क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं यार, विशेषित वीटो। किस नाम से जानते हैं इसको? क्वालिफाइड वीटो यानी विशेषित वीटो के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? तो विशेषित वीटो में होता है, तो इसमें क्या करते हैं अपन कि कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जाए और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक के को अधिनियम बना दिया जा सकता है। यानी कोई भी जो है विशेषित वीटो होता है जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, वह विधेयक जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता लेकिन लेकिन फिर भी उसे बहुमत लेकिन फिर भी उसे अधिनियम बना दिया जाता है। अधिनियम अब ये विशेषित वीटो के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का अलग खास प्रकार का वीटो होता है जिसमें राष्ट्रपति के पास होता है किसी इमरजेंसी के समय अगर आपका संसद उसको पास नहीं कर रही है दोनों को, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से खुद का शक्ति से उसको अधिनियम बना सकता है। ठीक है ना? लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए, इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। यानी इसका प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है पर लेकिन भारत में नहीं। तो आपको याद रखना ऐसा कौन सा वीटो पावर है जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो आप बताओगे विशेषित वीटो। कौन सा आपका? विशेषित या क्वालिफाइड वीटो का उपयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अब जो है हम तीसरा आपका वीटो पावर पढ़ रहे हैं। तीसरा कौन सा है? तो आप सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। तीसरा कहलाता है आपका निलंबनकारी वीटो। कौन सा आता है? हेडिंग डाल लीजिए आप, निलंबनकारी वीटो। कौन सा आपका? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात आती निलंबनकारी वीटो में क्या आता है। तो इसमें क्या होता है, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा जा सकता है। इसमें जो है जो वह विधेयक यानी आप लिख लोगे धन विधेयक को छोड़कर, वह विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। वह विधेयक जो धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, कौन सा कहलाता है? आपका निलंबनकारी वीटो कहलाता है। जी आपको याद रखना है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है। यानी इसका प्रयोग ये आपको याद रखना, इसका प्रयोग जो है भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है। किसका? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग। अब
अगले जो आता है चौथे नंबर पर, तीन हमारे वीटो हो गए हैं। चौथे नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए, वो कौन सा वीटो कहलाता? पॉकेट वीटो। कौन सा कहलाता है? पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि पॉकेट वीटो क्या होता है आपका। तो पॉकेट वीटो का मतलब आता है, पॉकेट मतलब जेब में रख लेना। पॉकेट मतलब क्या होता है? जेब में रख लेना। जेब में रख लेना का मतलब क्या है? जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने ही पास रख ले और अपनी सहमति या असहमति कुछ ना दे। मतलब इसमें क्या राष्ट्रपति जी कंफर्म नहीं करेंगे कि ऐसा वीटो, कि ऐसा विधेयक जिसको राष्ट्रपति अपने पास रख लें जी। आपको याद रखना है पॉकेट वीटो क्या कहलाता है। तो पॉकेट वीटो ऐसा वीटो जिसका जो प्रयोग है, राष्ट्रपति अपने पास विधेयक को रख लेते हैं और वो हाँ या ना में कोई आंसर नहीं देते कि हमने इसको सुरक्षित रख लिया या हम इसमें सहमति दे रहे हैं या हमारी असहमति है, आप दोबारा से विचार विमर्श करके लाओ। ये वो आता है आपका। अब क्वेश्चन तो ज्यादा किया है, क्या इसका उपयोग किसी ने किया था क्या? अभी तक किसी ने किया है क्या? तो आप बताओगे। इसका उपयोग जो है आपके 1996 में, कब की बात आ रही है आपकी? 1996 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा प्रयोग किया गया था। इसका प्रयोग 1996 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अब आप कहोगे क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था? तो भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में। किस लिए किया गया था? तो आप बताओगे भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में। भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1996 में। पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया गया था। तो जी हमने चार प्रकार के वीटो पढ़ लिए। पहला कौन सा वीटो पढ़ा था? अत्यांतिक वीटो पढ़ा आपने, जिसमें राष्ट्रपति जो है विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा? विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई विधेयक तो संसद में पूर्ण बहुमत से पास नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पास कर देता है। इसका जो प्रयोग है वो भारत में नहीं किया जाता, केवल अमेरिका में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था अगला कौन सा? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। फिर जो चौथे नंबर पर आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति ऐसे कोई विधेयक जिस पर अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे, और इसका प्रयोग करने वाले कौन थे आपके? यानी जैल सिंह, जिन्होंने डाक अधिनियम से संबंधित पर विचार करने के लिए रख लिया था। ठीक है भैया, ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो हेडिंग डालिए आप, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप बताओगे अनुच्छेद है आपका 123। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब अध्यादेश
कौन कर सकता है? तो ऐसी शक्ति जो है केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रयोग की जाती है, याद रखना। यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रयोग की जाती है, ये आपको याद रखना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल किसके पास है? केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही है, जिसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? आप बताओगे, अनुच्छेद 123 में देखने को मिलता है। और ये कहाँ से आई है आपकी? इसका जो वर्णन, इसका संविधान में वर्णन भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ये केस को 1935 को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, इसे ही अपन लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसी को? तो आप बताओगे इसी को लघु संविधान। लघु संविधान कहते हैं, यानी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई परिस्थिति जिस पर कोई कानून लाना आवश्यक है, तो आपके क्या करता है, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो सरकार आकस्मिक परिस्थिति में विद्यमान हो, ठीक है ना, कोई सदन ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति जो है विशेष रूप से आपका कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी जे आप कब ला सकते हैं अध्यादेश? आप बताओगे कोई विशेष परिस्थिति में। कब लाते हैं वो? आपकी विशेष परिस्थिति में आपका अध्यादेश राष्ट्रपति जी ला सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। और याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के जो है 2 सत्रों के मध्य अतिरिक्त अवधि कितने महीने की होती है, तो आप बताओगे, इधर ही लिख लेना, संसद के 2 सत्रों के मध्य, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 माह होती है। यानी याद रखना आपको कि संसद के जो सत्र लगते हैं उनमें अधिकतम कितने महीने की अवधि होती है? आपकी 6 महीने की। और बीच में कम अवधि में कई बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कई बार आपको जो सत्र देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर एक बार सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए, ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब यही हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति देखने को मिलती है, जिसका नाम है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं हम? तो आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की, राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान करने की शक्ति भी है, ठीक है ना। इसका जो वर्णन है, वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका जो वर्णन आप बताओ संविधान में अनुच्छेद 72 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? संविधान में अनुच्छेद 72वां अनुच्छेद में दिया गया है। अब कौन कौन सी शक्तियां देखने को मिलती हैं? तो आप बताओगे, सर उसके पास जो है क्षमादान की 4 प्रकार की शक्तियां। कितने प्रकार की शक्तियां हैं? सॉरी, 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है वो। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो हम आप देखते हैं क्षमादान कितने प्रकार से करता है? 5 प्रकार से। कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं? तो नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए, पहला कौन सा प्रकार है आपका? तो आप बताओगे सर उसका नाम है क्षमा। नाम ही क्षमा है, इसलिए क्षमा कर सकता है। क्षमा के अंदर क्या होगा?
पूर्णतः माफ कर देना। क्षमा का मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि वह जो है पूर्णतः माफ कर देना, इसमें जे होता है। दूसरा आता है कौन सी प्रकार की आपकी क्षमा करते हैं, तो प्रतिलंबन। कौन सा आता है आपका, आप बताओगे प्रतिलंबन। तो प्रतिलंबन में क्या होता है, तो आप बताओगे किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिलंबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी फांसी के संदर्भ, फांसी की सजा को टालने की अवस्था। अगला होता है विराम अवस्था, यानी विराम किस नाम से जानते हैं, अगली जो चौथे नंबर पर है उसको विराम के नाम से जाना जाता है। विराम में क्या होता है, तो विराम में आपने को देखने को मिलता है, इसमें विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना होता है। यानी इसमें क्या किया गया है, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। इसमें क्या होगा, किसी विशेष परिस्थिति के कारण सजा को कम करना, जैसे महिला की गर्भावस्था, यानी अगर कोई महिला गर्भ की अवस्था में कोई बच्चे को जन्म देने वाली है तो उनकी जो सजा को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है जी, आगे देखिए अगला आता है कौन सी आपका क्षमा कर सकते हैं, परिहार। कौन सा आता है आपका, परिहार। अब परिहार में क्या दिया गया है, तो आपको याद रखना परिहार में बताया गया है सजा की मात्रा को बदलना। इसमें क्या दिया गया है, सजा की मात्रा को बदलना। यानी राष्ट्रपति जो है सजा की मात्रा को भी बदल सकते हैं। जैसे किसी को 2 वर्ष का कठोर कारावास था तो उसको 1 वर्ष का दे सकते हैं, किसी को 10 साल के कारावास था तो उसको 5 साल कर सकते हैं। यानी वो सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगला जो आ रहा है 5वें नंबर पर, उसका नाम लिख लीजिए आप, लघुकरण। क्या नाम है आपका, लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, तो आपकी जो सजा है उसकी प्रकृति को बदलना, यानी सजा की प्रकृति को बदलना। अब सजा की प्रकृति को बदलना का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो उसकी प्रकृति बदल दी जाएगी। राष्ट्रपति कह सकते इसको मृत्यु दंड मत दो, फांसी की सजा मत दो, इसे कारावास दे दो, आप बदल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे राष्ट्रपति जी हैं, शक्ति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, वो सब कर सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना राष्ट्रपति, इसीलिए राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है ना, ये उनके पास क्षमादान करने की 5 प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती है। इसका वर्णन हमें संविधान में कहाँ मिलता है, तो इसका जो वर्णन हमें संविधान में देखने को मिलता है, कहाँ पर, अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद 72 में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अरे बोलो यस या नो, आप कहोगे जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उनके पास कुछ विशेष उनसे संबंधित फैक्ट देखने को आपको मिलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। अब हम डालते हैं किसकी, आप लिख लेना, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से आपके राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले बताओ कौन थे, तो आप बताओगे प्रथम राष्ट्रपति। यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है।
तो प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है ना। ये कब से कब तक बने थे, तो आप बताओगे। इनका जो कार्यकाल है 1950 से लेकर 1962 तक बने थे। यानी इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल जो है वो 12 वर्ष का है। कार्यकाल कितने समय का है आपका, 12 वर्ष का इनका कार्यकाल था। ठीक है ना। ये राजेंद्र प्रसाद जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं, तो आप बताओगे सर बिहार के रहने वाले थे। ठीक है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और जी याद रखना, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये कौन थे आपके, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 2 बार राष्ट्रपति बने। पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो आप कितने बार बन गए हैं, आपके एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। याद रखना इनके बारे में, इनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनके बाद जो अगले आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे कौन आते हैं आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। इनका समय कब से कब तक है, तो आप बताओगे सर 1962 से 1967 तक इनका समय देखने को मिलता है हमें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। ये कौन थे आपके, इनके बारे में आप जब जानकारी लगाते हैं तो ये दर्शन शास्त्री के साथ साथ एक लेखक भी थे। ये कौन थे आपके, ये दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्री एवं लेखक, इनके बारे में आपको याद रखना। क्या नाम है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भैया बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। याद रखना, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये जो हैं आंध्र विश्वविद्यालय एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। ये आपको इनके बारे में याद रखना। किसके बारे में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में याद रखना है। आगे हम बात करते हैं किसकी, जाकिर हुसैन की। किसकी बात करते हैं आप, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन कब आपके राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका समय पीरियड याद रखना, ये 1967 से 1969 तक आपको याद रखना। 2 वर्ष तक आप ये राष्ट्रपति बने। ठीक है ना। ये जाकिर हुसैन जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह गए हैं और इन्हें पद्म भूषण व भारत रत्न प्राप्त करता थे। याद रखना, इन्हें ये पद्म भूषण तथा भारत रत्न प्राप्त करता थे। ये आपको याद रखना। कौन है आपके, इनका नाम है जाकिर हुसैन। क्या नाम है, तो आप बताओगे सर जाकिर हुसैन है। इनकी जो अवधि है, इन्होंने केवल 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति, ये सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष का था, 1 वर्ष 11 दिन। ये आपको याद रखना है। कितने समय का था इनका, 1 वर्ष 11 दिन का इनका कार्यकाल था। तो इनके बारे में भी आप याद रखना। किसके बारे में, जाकिर हुसैन के बारे में। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जाकिर हुसैन के बाद अगले राष्ट्रपति आपको कौन देखने को मिलते हैं।
तो अगले जो राष्ट्रपति आते हैं जाकिर हुसैन के बाद, तो अगले जो राष्ट्रपति बने, ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और अगले वराहगिरी वेंकटरमन, यानी आप बताओगे बी आर वेंकटरमन, इनके बाद आते हैं वेंकटरमन यानी वराह मिहिर, क्या नाम है उनका पूरा? वराहगिरी वेंकट रमन, जिनको नाम आप जानते हैं बीवी गिरी के नाम से जानते हैं, बी वी गिरी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। ये कब आया आपके? जैसे ही वो आपके जाकिर हुसैन जाते 69 से 69 तक ही रहे आपके। 1969 तक ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। ये कौन हुए आपके? तो ये जो राष्ट्रपति बनते हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन से राष्ट्रपति बने आपके? कार्यवाहक राष्ट्रपति। भैया जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं ये, ठीक है ना, फिर इनके बाद दोबारा से चुनाव हो जाता है। अगले जो आते हैं आपके, ऐसे ही जे भी हट जाते हैं आपके, उनके बाद अगले राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब आते हैं आपके? तो इनका मोहम्मद हिदायतुल्लाह का भी समय है, ये भी उसी समय आते हैं 1969 से 1969 तक। ठीक है ना। दोनों एक ही वर्ष में आते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है ना। ये कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये कौन थे आपके? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक तो मतलब आप समझते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो दूसरा व्यक्ति आपका काम कर सकता है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ही ये राष्ट्रपति जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद ये जो आपके वेंकट रमन, कौन है आपके? वेंकट रमन यानी वराहगिरी वेंकट रमन, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद दोबारा से आपके बन जाते हैं, पूरे पद के लिए आते हैं। फिर ये दोबारा आते हैं आपके, दोबारा आते हैं आपके। तो दोबारा जब जाते हैं ये आपके किस पद पर आते हैं? ये पूर्णतः राष्ट्रपति के पद पर आते हैं। ठीक है ना। ये कब से कब तक रहते हैं आपके? 1969 से आए आपके, फिर 1974 तक रहते हैं। ठीक है ना। पहले राष्ट्रपति हुए, पहले राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक एवं पूर्ण राष्ट्रपति बने, पूर्ण राष्ट्रपति बने। इनके बारे में आपको याद रखना। इसके बारे में वीवी गिरी के बारे में आपको याद रखना। अब इसके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम है आपका कौन सा? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? आप बताओगे सर? फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करते हैं तो इनका जो समय है 1974 से ये 77 तक आपके बैठे थे। ठीक है ना। तो इनका क्या हुआ था? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे, उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे, यानी इनकी पद पर ही मृत्यु हो गई। अब भैया पद पर मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। अब कोई अगले व्यक्ति आएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो फिर अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम था बसप्पा दनप्पा जत्ती। एक अच्छा नाम है ना। आप बताओगे बसप्पा जनप्पा दत्ती,
बसप्पा, जनप्पा, सॉरी दनप्पा है। बसप्पा, दनप्पा, जत्ती, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। ये कब आते हैं आपके, ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और ये कब आया आपके 1974 से 77 के बीच में आया। ठीक है ना। अब ये भी कैसे राष्ट्रपति बने आपके, ये आए हैं आपके कौन से, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति आए हैं, और इनके बारे में कुछ क्या याद रखना है, ये मैसूर के मुख्यमंत्री थे, मैसूर के पहले मुख्यमंत्री थे। ये मैसूर के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे हम बात करते हैं, मैसूर के पहले मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन आया आपके, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कब से कब तक आए, तो 1877 से, सॉरी 1977 से 1982 तक दे रहे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। भैया जी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह गए हैं। ठीक है ना। जी एकमात्र सांसद थे। ठीक है। जो 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, 13 जुलाई 1977 को आपके इन्होंने पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बन गए थे। फिर इनके बाद अगले आते हैं, जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। कौन आते हैं आपके अगले, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह कब से कब तक आए, 1982 से 1987 तक आते हैं आपके ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है ना। ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और गृह मंत्री भी बन गए थे आपके। ये कहाँ के थे आपके, पंजाब के मुख्यमंत्री एवं कौन बने थे आपके, गृह मंत्री। आगे हम बात करते हैं, कौन आए आपके अगले, आ गए आपके रामास्वामी वेंकटरमन। कौन आ गए अगले आपके, अगले आए हैं आपके रामा स्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन आए हैं आपकी, कब से कब तक रहे हैं आपके, तो ये 1987 से 1992 तक इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ये कौन थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए, और जेल से छूटने के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा ये भारत के वित्त मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब अगले जो आपके राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। अगले कौन आए हैं आपके, तो उनका नाम क्या है, तो आप बताओ सर, शंकर दयाल शर्मा। कौन आए आपके, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा कौन थे, तो आप बताओगे, यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड अगर हम बताना चाहेंगे तो ये कब से कब तक थे, तो शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक रहे आप। कब से कब तक इनका टाइम देखने को मिलता है, 1992 से 97 तक देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या देखने को मिलता है अपने, ये जो थे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। ये कौन थे आपके, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, इतने हमने कितने आपके राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी तक जो है हमने भारत के 9 राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ लिया है। अभी कुछ और जो है मुख्य राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेंगे, वो अब आपको इसके आगे अगली क्लास में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।